नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शराब घोटाले में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आरोपित आबकारी विभाग के 30 अफसरों को ईडी ने समन जारी किया है। ये वही अफसर हैं जिन्हें इसी घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू में दर्ज केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और जमानत पर हैं। जिन आबकारी अफसरों को समन जारी किया गया है उनमें एक अतिरिक्त कमिश्नर, 5 उपायुक्त, 14 सहायक आयुक्त, 7 जिला आबकारी अधिकारी समेत 3 अन्य अधिकारी शामिल हैं। इनमें से 7 अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए 3200 करोड़ के शराब घोटाले में ईडी ने प्रदेश के सभी जिलों में पदस्थ रहे तत्कालीन करीब 30 आबकारी अधिकारियों को आरोपित बनाया गया है। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पीएमएलए की धारा 50 के तहत पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। इस घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू ही कर रही है। उसने चार्जशीट में उक्त अधिकारियों के नाम शामिल किए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए ये अफसर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रायपुर विशेष कोर्ट ने इन्हें 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल अब जेल से बाहर नहीं आएंगे। हाईकोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं ईओडब्ल्यू ने भी चैतन्य की रिमांड की मांग की है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। यानी 6 अक्टूबर तक वो रिमांड पर ही रहने वाले हैं, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली है। इस बीच एसीबी ने भी कांग्रेस को नोटिस भेजा है, जिससे साफ है कि ईडी से लेकर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने कांग्रेस के पूर्व सीएम को गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ में करोड़ों के शराब घोटाले की जांच कर रही एंटी करप्शन ब्यूरो ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नोटिस भेजा है और अकाउंटेंट देवेंद्र डरसेना के बारे में जानकारी मांगी है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस संगठन से भी जवाब तलब किया है। एसीबी ने प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकी सिंह गेंदू को नोटिस जारी कर पार्टी के पदाधिकारी कर्मचारी देवेंद्र डरसेना के बारे में जानकारी हासिल की। देवेंद्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी कोषाध्यक्ष राम गोपाल का करीबी माना जाता है। अभी वो शराब घोटाले के मामले में जेल में है। इधर ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए राम गोपाल अग्रवाल 3 साल से गायब है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने नोटिस में कहा कि देवेंद्र डरसेना जिस पद पर काम करते थे, उससे नियुक्ति के वक्त से अब तक के सभी दस्तावेज, काम और जिम्मेदारियों से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वह और सैलरी की पूरी जानकारी देने को कहा। राम गोपाल करीब पिछले 1 दशक से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद पर काबिज है। जब भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी राम गोपाल कोषाध्यक्ष रहे। साल 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने तो राम गोपाल अग्रवाल का कद और बढ़ गया। कांग्रेस संगठन में कोषाध्यक्ष पद पर रहते हुए भूपेश बघेल ने इन्हें नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष भी बनाया था। गौर करने वाली बात यह है कि 3200 करोड़ से ज़्यादा के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में ईडी जांच कर रही है। ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में एफआईआर दर्ज कराई है और इसी घोटाले में राजनेता, आबकारी विभाग के अधिकारी, कारोबारी सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इस जांच की आंच 10 जनपद तक पहुंची है और इस केस में सबसे बड़ी गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ के सीएम रहे भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की है, जो 1000 करोड़ के साथ रंगे हाथों पकड़े गए, वह भी व्हाट्सएप ग्रुप की चैट के द्वारा, जिसमें सभी जानकारियां थी। चैतन्य ईओडब्ल्यू की रिमांड में है। वहीं इस मामले में आईएएस, आईपीएस अधिकारियों समेत कांग्रेस के कई नेता सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। 3200 करोड़ के शराब घोटाले में जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर की विशेष अदालत में पूर्व आईएएस अधिकारी निरंजन दास को 29 सितंबर तक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया गया। वहीं होटल कारोबारी नितेश और यश पुरोहित को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ईओडब्ल्यू की तरफ से अदालत को यह जानकारी दी कि निरंजन दास से अब तक जो पूछताछ हुई है वह पूरी नहीं हो सकी।
इसके बाद 29 तारीख को फिर कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जिसके बाद जांच अधिकारी ने कहा कि मामले से जुड़े कई अहम बिंदुओं को अभी साफ करने के लिए और वक्त की ज़रूरत है। अदालत ने इस आधार पर उन्हें 4 दिन की और रिमांड पर भेज दिया। वैसे 29 सितंबर को उनकी रिमांड बढ़ा दी गई। जांच में सामने आया कि अवैध वसूली को सिंडिकेट में निरंजन दास की भूमिका खास थी। आरोप यह है कि उनके इशारे पर ही सरकारी शराब की दुकानों में बेहिसाब बिक्री की गई, अधिकारियों के तबादले और टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी की गई। इसके अलावा शराब नीति बनवाकर सिंडिकेट को करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया, यानी निरंजन दास की बड़ी भूमिका थी शराब पॉलिसी बनाने। और जिस तरह से यह पूरा घोटाला किया गया उसमें उन्होंने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। ईओडब्ल्यू ने कहा कि अभी निरंजन दास से कई और सवाल पूछने हैं, इसके लिए उन्हें और वक्त की ज़रूरत है। 29 तारीख को जैसे ही निरंजन दास को कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद ईओडब्ल्यू की मांग को कोर्ट ने मंजूरी दे दी। इस मामले में पहले से ही जेल भेजे गए होटल कारोबारी अनवर ढेवर की अवैध वसूली की रकम को संभालने का काम रायपुर जेल रोड के होटल के संचालक नितेश और यश पुरोहित ही करते थे। ईओडब्ल्यू का कहना है कि दोनों के पास से भारी भरकम रकम का हिसाब किताब रखा जाता था। 3200 करोड़ के इस बड़े घोटाले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। बताया तो यह जा रहा है कि यह 3200 करोड़ का मामला है, लेकिन इसकी जो जांच के दायरे में जिस तरह के पूरा मनी ट्रेल सामने आ रहा है, उससे साफ है कि यह कई यानी कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला बताया जा रहा है। जांच एजेंसी का मानना है कि रिमांड अवधि में भी और कई बड़े नाम आ सकते हैं, यानी रिमांड पर दोनों ही यश पुरोहित और निरंजन दास से अगर पूछताछ होती है तो कई और खुलासे हो सकते हैं। वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि इतने बड़े घोटाले में शामिल और प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। शराब घोटाले के मामले में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें काफ़ी बढ़ चुकी है। अब ईओडब्ल्यू के प्रोडक्शन वारंट और रिमांड में लेने की मांग को भी कोर्ट ने मंजूरी दे दी, यानी पहले से जेल में बंद चैतन्य अब 6 अक्टूबर तक ईडब्ल्यूओ की रिमांड पर रहेंगे। वहीं शराब घोटाले में एक और गिरफ्तारी हुई है। 18 जुलाई से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जेल में बंद है। शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के आरोप में वह जेल में बंद है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है, जिसके बाद ईओडब्ल्यू ने प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन लगाया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार करने के साथ ही 6 अक्टूबर 2025 तक रिमांड की जो मांग की थी उसे मंजूर दे दिया। कोर्ट ने मंजूरी देते हुए साफ कहा है कि इस वक्त में जो भी बड़े खुलासे होंगे उसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में भेजी जानी चाहिए, कोर्ट में सबमिट करनी है। चैतन्य बघेल से अब ईओडब्ल्यू 6 अक्टूबर तक रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर शराब घोटाले के मामले में दीपेन चावरा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपेन भी 29 सितंबर तक ईओडब्ल्यू की रिमांड में रहे, लेकिन इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर वह जमानत के लिए रोने लगे, लेकिन कोर्ट ने राहत नहीं दी। जांच एजेंसी ने और वक्त मांगा और वहीं चैतन्य के वकील ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन लगा था और इस बीच उनको ईओडब्ल्यू ने प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन लगाया था। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से ईओडब्ल्यू की पैरवी करते हुए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है उसके तहत ही 3 महीने के अंदर शराब घोटाले का जो पूरा मामला है वो ईओडब्ल्यू विवेचना कर इसकी जानकारी देगी। इसके साथ ही वकील फैजल रिवी ने भी यह कहा कि ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तारी के जो आधार बताए उस पर भी बचाव पक्ष ने आपत्ति की। गिरफ्तारी के जो आधार बताए गए वह यह है कि लक्ष्मी नारायण बंसल के सहयोग और उसके बयान के आधार पर ही 1000 करोड़ के शराब घोटाले की बात आई। उस वक्त बचाव पक्ष ने अपनी बात रखते हुए कहा था कि 45 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 29 आरोपियों को बगैर गिरफ्तार किए
चार्जशीट पेश कर दी गई। इस पूरे मामले में डिस्टिलरी और होलोग्राम बनाने वाले का किसी का जिक्र नहीं है। 6 चार्जशीट में कहीं पर भी चैतन्य बघेल का नाम नहीं है, जबकि ईडी ने फाइनल चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दिया। आगे वकील ने कहा कि जून के महीने के बाद पप्पू बंसल और लक्ष्मी नारायण के बयान के बाद उन्हें आज तक नहीं बुलाया गया। दबाव बनाने और एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने के लिए इनके पास कोई तथ्य नहीं है, जिसके बाद भी चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं ऐसे व्यक्ति के बयान के आधार पर जिसकी गिरफ्तारी वारंट 29 मई 2025 से इसी ईओडब्ल्यू की स्पेशल कोर्ट ने निकाला और उसे महत्व दिया जा रहा है, यानी कि चैतन्य बघेल ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत लगाई थी और इससे पहले भी उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। तब कोर्ट ने उन्हें छूट देते हुए पहले एसीबी कोर्ट जाने को कहा था और एसीबी कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद चैतन्य ने दोबारा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन यहाँ भी राहत नहीं मिल सकी और इस मामले में सरकार की तरफ से भी हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि चैतन्य बघेल ने सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया और यह गंभीर प्रवृत्ति का अपराध है। कोर्ट ने तर्कों से सहमति जताते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। शराब घोटाले में ईडी की एफआईआर को भी चुनौती देते हुए चैतन्य बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। दोनों ही पक्षों की कई दिनों की लंबी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था और उसके बाद चैतन्य बघेल ने ईडी की मामलों में और अपनी गिरफ्तारी को असंवैधानिक और नियम के विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट में ही इसे चुनौती दी थी, लेकिन दलील दी कि ईडी ने प्रक्रिया का पालन किए बिना कार्रवाई की। वहीं ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में तर्क पेश किया गया कि शराब घोटाले में चैतन्य की संलिप्तता साफ है और गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हुई। रिमांड अवधि बढ़ने से यह माना जाता रहा है कि आने वाले दिनों में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ने वाली है, क्योंकि उनसे पूछताछ हो रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब चैतन्य बघेल नहीं दे रहे और जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है और जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, उन ग्रुप से ही इस पूरे घोटाले का जो तार है वह सीधे तौर पर भूपेश बघेल से भी जुड़ रहा है। यानी मुख्यमंत्री का दफ्तर, उनके मंत्री, उनके आसपास जितने अधिकारी थे, सब इस घोटाले में शामिल थे और ईडी ने अपनी चार्जशीट में इसका खुलासा भी किया है। तो इस छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू और एसीबी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में कई कांग्रेसियों की गिरफ्तारी हो सकती है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।